यहाँ पर हम जैव विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2019 और 20 का जो बजट है उसके किस निदेशालय के गठन की घोषणा की है, यानी कौन सा निदेशालय का यहाँ पर गठन किया जाएगा। तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय का गठन यहाँ पर किया जाएगा। जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। 8 जुलाई 2019 को यहाँ पर जयपुर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में घोषित कर दिया गया है। राज्य में सबसे पहले आने वाले प्रवासी पक्षियों में कूट और पर्पल मूर हैन का संबंध किन देशों से है, यानी कूट कौन से देश से आता है और पर्पल मूर हैन है वो किस देश से आता है। तो यहाँ पर जो कूट है वो आता है राज्य में चीन से, और पर्पल मूर हैन ये आता है पाकिस्तान से। घरों की दीवारों पर पाई जाने वाली छिपकली है, तो घरों की दीवारों पर जो छिपकली पाई जाती है वो कौन सी है। तो यहाँ पर गीकोनिडी है जो घरों की दीवारों पर पाई जाने वाली छिपकली है। पश्चिमी राजस्थान में गिद्धों की घटती संख्या का एक प्रमुख कारण पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा है, तो वह कौन सी है जो यहाँ पर गिद्धों की संख्या को घटा रही है। तो यहाँ पर डाइक्लोफेनिक एक दवा दे रहे हैं हम पक्षियों को, पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा है डाइक्लोफेनिक, इसकी वजह से गिद्धों की संख्या घट रही है। नेक्स्ट देखें, पर्यावरण नीति बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है, यानी कौन सा राज्य है जिसने पर्यावरण नीति सबसे पहले बनाई है। तो राजस्थान है जिसने सबसे पहले पर्यावरण नीति बनाई है। नेक्स्ट देखें, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बढ़ती जा रही है, यानी सबसे ज्यादा चिंताजनक समस्या है राजस्थान में वो है अंध एवं दूषित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। ये जल की मेन समस्या है चिंताजनक। जल का बढ़ता प्रदूषण ये समस्या नहीं है ज़्यादा, जल की बढ़ती लवणता, जल का अति विदोहन ये भी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है अंध और दूषित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। नेक्स्ट हम देखें, जैव विविधता कहते हैं, जैव विविधता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता होती है पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की जो समृद्धि होती है उसको हम एक तरीके से जैव विविधता नाम देते हैं। वाले वन हैं, तो कौन से वन हैं जो अरावली के वनों में यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। तो अरावली के वनों में खत्म होने वाले वन हैं जैसे कदम के पेड़ हैं, अरावली के वन में खत्म हो रहे हैं। चंदन के पेड़ हैं, रोहिड़ा के पेड़ हैं, केतकी के पेड़ हैं, केवड़ा के पेड़ हैं जो अरावली के वनों में खत्म हो रहे हैं। राजस्थान में पक्षियों की किस प्रजाति को रेड डेटा बुक में शामिल किया गया है। तो रेड डेटा बुक की अगर बात करें यहाँ पर तो ये सलेटी टिटहरी है या टिटौड़ी जिसको बोलते हैं, सलेटी टिटौड़ी, इसको यहाँ पर रेड डेटा बुक में राजस्थान की पक्षी है इसको शामिल किया गया है। कैक्टस गार्डन राज्य के किस स्थान पर विकसित किया गया है। तो कैक्टस गार्डन की हम बात करें यहाँ पर तो ये कुलधरा जैसलमेर में विकसित किया गया है। कैक्टस कहाँ है, जैसलमेर में। जैसलमेर में कहाँ है, कुलधरा में, कुलधरा। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना में विकास का मुख्य अंग बनाया गया है। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को वन विकास का मुख्य अंग राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है। तो ये यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना है, इसमें राजस्थान की पंचवर्षीय योजना को वानिकी कार्यक्रम को यहाँ पर वन विकास का मुख्य अंग बनाया गया है। यूनेस्को ने निम्न में से किस विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो किसे यहाँ पर विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में यूनेस्को ने इसको शामिल किया है, तो वो है केवलादेव घना पक्षी विहार है, इसको यहाँ पर विश्व प्राकृतिक धरोहर यानी विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण समझौता कौन सा है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण समझौता है साइट्स 1973, ये विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। थार रेगिस्तान में लगभग कितनी पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। तो थार रेगिस्तान की बात करें यहाँ पर तो 682 पादप प्रजातियां हैं थार रेगिस्तान में पाई जाती हैं। थार रेगिस्तान में लगभग कितनी पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, 682। राजस्थान के किस समाज में जैव विविधता संरक्षण की परंपरा प्रारंभ से ही रही है। तो राजस्थान के किस समाज में यहाँ पर जैव विविधता संरक्षण की परंपरा है प्रारंभ से रही है।
वो है यहाँ पर विश्नोई। इसकी जैव विविधता संरक्षण की परंपरा हमेशा से रही है। दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस पेड़ के तने की होली बनाकर जलाने के कारण होली के अवसर पर इस पेड़ की भारी मात्रा में कटाई की जाती है? तो ऐसा कौन सा पेड़ है जो दक्षिणी राजस्थान में उस पेड़ की होली का तना बनाया जाता है? तो वो है सेमल। इस सेमल पेड़ की होली का यहाँ पर तना बनाया जाता है। राजस्थान के किस स्थान पर जैव विविधता संरक्षण शोध एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो जैव विविधता संरक्षण एवं शोध एवं अनुसंधान संघ की जो स्थापना की जा रही है यहाँ पर, ये शाहपुरा जयपुर में यहाँ पर जैव विविधता संरक्षण शोध संस्थान बनाया जा रहा है। कहाँ है? जयपुर में। तो जयपुर कहाँ है? ये जयपुर है। तो जयपुर में जैव विविधता शोध संरक्षण या जैव विविधता संरक्षण शोध यहाँ पर बनाया जा रहा है। जैव विविधता शोध संस्थान जयपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है राजस्थान में वो है सीता माता अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? अगर जैव विविधता की बात करें यहाँ पर, तो पहला, तो जैव विविधता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? जलवायु। जलवायु से जैव विविधता है चेंज होती रहती है। दूसरा, विश्व की सभी प्रमुख जलवायु दशाएं राजस्थान के किसी न किसी भाग में अवश्य पाई जाती हैं। तीसरा है, राजस्थान की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है, यानी राजस्थान में जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय है। तो ये सारे ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। एक तो राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, विश्व की सभी प्रमुख जलवायु दशाएं राजस्थान के किसी न किसी भाग में अवश्य पाई जाती है, और तीसरा है जैव विविधता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक जलवायु है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि जीवों में विविधता अकारिक, कारिक और आनुवंशिक के आधार पर पाई जाती है। जैव विविधता का पदानुक्रम क्रमीय वर्ग में विभाजन है। तो जैव विविधता का पदानुक्रमीय वर्ग में विभाजन क्या है, इसकी हम बात करें तो ये यहाँ पर आनुवंशिक विविधता है। जीवों में विविधता अकारिकी, कारिकी और आनुवंशिक के आधार पर पाई जाती है। तो जैव विविधता का पदानुक्रम ये वर्ग में विभाजन आनुवंशिक विविधता है पहला। तो दूसरा जाति विधिवत है, यानी जाति विविधता है, और तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। ये तीनों जीवों में यहाँ पर जैव विविधता अकारिकी पाई जाती है, यानी जीवों में विविधता अकारिकी, कारिकी और आनुवंशिक के आधार पर पाई जाती है। तो जैव विविधता का पदानुक्रमीय वर्ग में विभाजन यहाँ पर ये तीनों माना जाता है, आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से जैव विविधता का प्रकार क्या है? तो क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से जैव विविधता का प्रकार है यहाँ पर स्थानीय जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता और वैश्विक जैव विविधता। ये यहाँ पर क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से जैव विविधता का प्रकार है। स्थानीय जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता और वैश्विक जैव विविधता। राजस्थान में कौन से जीवों का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है? तो कौन से जीव हैं जिनका अस्तित्व यहाँ पर समाप्त होने के कगार पर है? तो पहला तो गोरिया है, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन है, ये भी खत्म होने के कगार पर है। पाइट टिट है, गिद्ध है, पाटागो है, ये भी खत्म होने के कगार पर है। ग्रीन मुनिया है, चिंकारा है और काला तीतर है, ये भी खत्म होने के कगार पर है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे जैव विविधता के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो जैव विविधता की बात करें पहले तो राजस्थान में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव के कारण जीवों की कई प्रजातियां तो लुप्त हो गई हैं, ये सही है। जैसलमेर के मरु उद्यान में नहरी खेती के बाद यहाँ पर बढ़ती मानवीय हलचल और तेल कंपनियों की गतिविधियों के चलते जैव विविधता यहाँ पर खतरे में है। और तीसरा कारण है यहाँ पर राजस्थान के 4 राजकीय प्रतीक, राज्य पक्षी है घोड़ावन, पशु है चिंकारा, पुष्प है रोहिड़ा और वृक्ष है खिजड़ी, अब सुरक्षित नहीं है। तो ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। राजस्थान में बाघों के संरक्षण के लिए स्थापित बाघ परियोजना केंद्र जो 2005 में पूर्णतः बाघ विहीन हो गया है, कौन सा केंद्र है जहाँ पर पूर्णतः बाघ विहीन हो गया है और रणथंभौर से जहाँ पर बाघ ले जाए गए हैं? वो यहाँ पर सरिस्का अभ्यारण्य है अलवर का, जिसमें बाघ हैं खत्म हो गए हैं, तो रणथंभौर से यहाँ पर ले जाए गए हैं बाघ। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना एवं अन्य परियोजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली कंपनी जायका किस देश की कंपनी है? तो जैव विविधता एवं वानिकी के लिए जो ऋण उपलब्ध कराती है वो कंपनी है किस देश की है? इसकी हम बात करें तो ये जापान की कंपनी है, जो यहाँ पर जायका नाम है इस कंपनी का। ये राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता के लिए विकास परियोजना और अन्य परियोजनाएं जो जैव विविधता से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं उनके लिए ऋण उपलब्ध कराती है।
राजस्थान को पेड़ लगाने के लिए अरावली परियोजना के तहत कौन सा देश वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है? तो यहाँ पर कौन सा देश है जो वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है अरावली परियोजना में पेड़ लगाने के लिए? अरावली परियोजना में पेड़ लगाने के लिए यहाँ पर जापान है जो सहयोग कर रहा है। राज्य की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए राज्य पर्यावरण नीति कब जारी की गई थी? तो राज्य पर्यावरण नीति है यहाँ पर, ये कब जारी की गई थी? 2010 में ये राज्य पर्यावरण नीति है जारी की गई थी। राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो राज्य में यहाँ पर प्लास्टिक कैरी बैग पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो यहाँ पर तो यहाँ पर लास्ट राजस्थान में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर कब प्रतिबंध लगा था? 1 अगस्त 2010 को यहाँ पर प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा था। और नगर पालिका एक्ट 2009 के थ्रू ये प्रतिबंध लगा था, जिसकी धारा आती है 258। इसका प्रयोग करने पर 100 रुपये का जुर्माना से 1000 तक का जुर्माना और कारावास तक हो सकता है इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर राजस्थान के अंदर अफवाह तंत्र के बारे में हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे।